तो विल स्टार्ट। अपन ने कल पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था? एम्प्लॉयमेंट में अपन ने पढ़ा था कि भाई पोटेंशियल लेबर फोर्स क्या होता है। फिर अपन ने पढ़ा था कि आपका फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें बकाया आपके सोशल सिक्योरिटी के जो पेमेंट्स होते हैं वो आपको मिलता है, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट जॉब्स एंड आपके ऐसे प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स जो 10 लोगों से ज्यादा को एम्प्लॉय करते हैं। सर ये 10 लोगों से ज्यादा का क्राइटेरिया क्या होता है? 10 लोगों से ज्यादा यदि आप एम्प्लॉय कर रहे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, नो मैटर आप गवर्नमेंट हो या आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वाले जो लॉज होते हैं वो लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली आपको अपने एम्प्लॉयज के लिए वो सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप फॉर्मल सेक्टर में हो तो आपके सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस होते हैं, और आप इनफॉर्मल सेक्टर में हो तो आपके ऐसे कोई डिडक्शन नहीं होते हैं। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है दैट अकाउंट्स फॉर 94% ऑफ योर वर्कफोर्स, और फॉर्मल सेक्टर में आपके पॉपुलेशन का सिर्फ 6% एम्प्लॉयड है। इनफॉर्मल के फॉर्मल के ऊपर डिसएडवांटेजेस या फॉर्मल के इनफॉर्मल के ऊपर एडवांटेजेस क्या है? फॉर्मल के इनफॉर्मल पे एडवांटेजेस क्या है कि भाई इनफॉर्मल वाला लो पेड होता है, वहां पे आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस नहीं होता है, और एक था कि आपके यहाँ पे रिस्क बहुत रहता है, आपकी लाइफ को रिस्क रहता है। क्यों? क्योंकि ये लोग कोई लॉज, प्रिस्क्राइब लॉज इनको एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो ये लोग जिस तरह से इनको चलाना है उस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको कभी भी पूछा जा सकता है। फिर अपन ने देखा कि जीडीपी के ग्रोथ रेट से एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ रेट में कोई फर्क होता है क्या? तो जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में ये फर्क नहीं लगता। ये फर्क अपने को इंडिया के कंटेक्स्ट में लेकिन अपने को दिखता है। कैसे दिखता है? अपना जिस तरह इंडिपेंडेंस के बाद से अपना जीडीपी भी बढ़ा है तो अपना एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो हुआ है। मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन योर एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी ग्रोथ। लेकिन आपका जो जीडीपी ग्रोथ है वो अप टू 8% पर एनम तक रहा है। मतलब आपका जीडीपी 8% से बढ़ा है, लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट स्टैग्नेंट रहा है। उसका एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ सिर्फ 2% से हो रहा है एवरी ईयर। तो भले ही अपने को दिख रहा है कि जीडीपी के साथ साथ अपना ग्रोथ भी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन जिस स्पीड से जीडीपी बढ़ रहा है उस स्पीड से आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। ऐसी ग्रोथ को, ऐसे जीडीपी ग्रोथ को जो आपके साथ साथ आपकी अपनी अपनी बढ़त के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के रेट्स में, एम्प्लॉयमेंट के दर में बढ़त नहीं लेके आता, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। फिर अपन ने कल चेक किया था, 2 टेबल्स अपन ने पढ़े थे। अपन ने कल 2 टेबल्स पढ़े थे। दोनों टेबल्स में क्या था? एक था आपका सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। उसमें उस सेक्टर को अपने देख के क्लियरली पता चलता है कि आपका जो वर्कफोर्स है, जो पहले 72-73 में आपका 74% वर्कफोर्स जो आपका प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हुआ करता था, अब वो घटकर 48% हो गया है, और बाकी सेक्टर्स में इंक्रीज होकर 25% एंड 26% रिस्पेक्टिवली हो गया। इसका मतलब क्या हो गया है कि आपके कंट्री की जो डिपेंडेंसी पहले प्राइमरी सेक्टर पे 74% ऑफ द पॉपुलेशन या वर्कफोर्स डिपेंड होती थी, अब वो सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं होती है। अब उन लोगों ने और एरियाज भी देखना चालू कर दिए हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके साथ साथ लिटरेसी बढ़ा है, एजुकेशन बढ़ा है, स्किल्स बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफोर्स जो है वो शिफ्ट होता ही होता है। दूसरा टेबल था, उसमें लिखा था कि क्लासिफाई किया हुआ था कि सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड कितने हैं, और कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स मतलब आपके रोजी पे काम करने वाले लोग कितने हैं। तो रोजी में काम करने वाले लोग जो आपके पहले 23.2% ऑफ पॉपुलेशन था, वो बढ़कर 30% हो गया है। ये एक बहुत ही सीरियस नोट है, सीरियस इशू है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी आपके यहाँ कैजुअल नोट पे काम करते हैं। कैजुअल नोट पे काम करना मतलब क्या हो गया कि उनके पास कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, काम आया तो आया, काम नहीं आया तो नहीं आया। तो जो मेन आपका जो पॉवर्टी होता है वो 30%। हेलो, सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोग आप प्लीज, सबको आवाज आ रही है? आपकी आवाज भी। अरे मेरे को बेटा इसने बाहर फेंक दिया था जूम ऐप ने, तो मैं वापस अभी लॉग इन हुआ हूँ। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? तो आपकी आवाज लेकिन क्रैक हो रही है अभी भी। एक मिनट में नेटवर्क चेंज करता हूँ बेटा, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। ठीक है, अब आवाज आ रही है सबको? साक्षी, महक, देवांश, पीयूष, दीक्षा? यस। ओके। यस सर। एक मोदी, आपका भाई नहीं आया बेटा? सर वो मेरे सर साथ वो देख रहा है क्या देख रहा है सर? सर, एक फोन पे।
चलो ठीक सर है उसका स्विच ऑफ हो गया। ओके इट्स ओके सुन रहे हो ना बस दैट्स इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अब फिर अपन ने देखा था कि आपका जो कैजुअल वर्कफोर्स है वो कैजुअल वर्कफोर्स आपका बढ़ गया है इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो सैलरी 70% ऑफ मतलब जो पहले आपकी 77% पॉपुलेशन थी जो आपकी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड थी वो पॉपुलेशन अब घट के 70% हो गया है इसका मतलब 30% ऑफ योर पॉपुलेशन है वो अभी भी आपकी रोजी रोटी मतलब डेली कमाना डेली खाने वाले सिस्टम पे रिलाई करती है एंड दैट्स योर मेन इशू एंड दैट इज समथिंग जहां पे आपको फोकस करना चाहिए ठीक है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है अभी अपन ने देखा था कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहा है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ से उसका बैकग्राउंड क्या रहा है ठीक है एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ रेट का अब अपन स्टडी करेंगे कि बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट अपन बोलते किसको है ठीक है तो अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह के होते हैं एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया आप काम कर सकते हो काम करने की क्षमता भी रखते हो आपके पास पोटेंशियल भी है काम करने की लेकिन अपनी इच्छा से आप काम नहीं कर रहे हो जैसे आप लोग अभी 14 प्लस 15 प्लस सब लोग हो चुके हो तो आप वर्कफोर्स में आते हो लेकिन आप लोग प्रेफरेबली स्टडी करना चाह रहे हो तो आप लोग अभी पैसे कमाने का नहीं सोच रहे हो तो आप एक पोटेंशियल वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं हो तो क्योंकि आप वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड हो आपने अपनी इच्छा से फिलहाल खुद को अनएम्प्लॉयड रखना प्रेफर किया है क्योंकि आप अपना एजुकेशन चाहते हो अपना बेटरमेंट चाहते हो लेकिन ऐसे लोग जो जॉब के लिए वेट कर रहे हैं जो पोटेंशियल भी रखते हैं जो इच्छा भी रखते हैं और जो ढूंढ भी रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिलती ऐसे लोग क्या होते हैं ऐसे लोग आपके होते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड अपने को जो फोकस रहेगा वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड पे रहेगा क्योंकि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना नहीं है वो अपनी इच्छा से घर पे बैठे हैं अपनी इच्छा से वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहला क्या है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन के पहले एक वर्ड लिखा रहेगा एपेरेंट वो एपेरेंट वर्ड को अंडरलाइन कर दो दिख रहा है सबको इट इज एन अनएम्प्लॉयमेंट विच इज एपेरेंट मिला यस सर एपेरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है दीक्षा बताओ करंटली नहीं लाइक इट्स एपेरेंट ये दिख रहा है समथिंग करंटली वो आपको दिख रहा है अपीयर इट अपीयर्स मतलब एपेरेंट इसका मतलब क्या हो गया आपको दिख रहा है कि वो अनएम्प्लॉयड है मतलब आप दिख रहे हैं आपको कि वो खाली बैठा उसके पास काम नहीं है सर्चिंग फॉर जॉब मतलब क्या हो गया वो ओपन अनएम्प्लॉयड है मतलब उसकी अनएम्प्लॉयमेंट उसकी बेरोजगारी की सबको नॉलेज है वो दिख रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है और काम ढूंढने की तलाश में है ठीक है तो इट इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड दूसरा इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बहुत ही काम का कंसेप्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आप मुझे काम करते हुए दिख रहे हो बट एक्चुअल में आपकी उस काम में कोई जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल एक किसान है ठीक है उसके घर में 4 लोग ऐसे हैं जो पोटेंशियल रखते हैं काम करने की जो पोटेंशियल लेबर फोर्स का हिस्सा है 4 लोग हैं उसके परिवार में जो पोटेंशियल लेबर फोर्स का हिस्सा है वो आधा एकड़ जमीन है उनके पास उसमें चारों के चारों मिलकर खेती करते हैं आधा एकड़ जमीन में चारों के चारों मिलकर खेती करते हैं लेकिन आधे एकड़ की खेती के लिए 2 लोग भी सफिशिएंट होते हैं आधे एकड़ की खेती के लिए 2 लोग भी अगर खेत में रहे तो सफिशिएंट रहेगा तो जो बचे 2 लोग हैं आपको वो काम करते हुए दिख रहे हैं लेकिन क्या उनके काम की कोई जरूरत है क्या उनके नहीं रहने से कोई फर्क पड़ने वाला है सुचित नो सर हाँ उनके काम पे नहीं आने से भी आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब क्या हो गया भाई तू मेरे को काम करता हुआ दिख तो रहा है लेकिन तेरे काम की जरूरत नहीं है तेरे बिना भी अगर मैं काम करूं तो मेरे को उतना ही पैसा आना है तो ऐसे लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट के हाँ साक्षी बोलो बेटा हेलो तो आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात हाँ डिस्गाइज्ड हाँ बोलो हाँ बोलो कुछ बोल रहे थे डाउट है हाँ सर वही थी हाँ तो ऐसा मतलब आपको बंदा काम करता हुआ दिख रहा है आपको वो बंदा काम करता हुआ दिख रहा है लेकिन उसके काम की आपको जरूरत नहीं है मतलब उससे आपको कुछ एडिशनल आउटपुट नहीं निकल रहा उसके नहीं रहने पे भी आपको उतनी कमाई होगी या उतना ही जरूरत आपका होगा तो वो बंदा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया उसने काम करने का भेष पहन रखा है
लेकिन वो दरअसल अनएम्प्लॉयड ही है, उसकी जरूरत नहीं, वो जबरदस्ती वहां पे बैठा है। तो आधे एकड़ की जमीन में यदि 2 किसान भी काफी रहते हैं और वहां पे 4 लोग अगर आपको काम करते हुए दिख रहे हैं, तो जो 2 लोग एक्स्ट्रा के हैं वो क्या है बच्चों, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। और ये आपके लिए एक सीरियस इश्यू है। सीरियस इश्यू क्यों है? क्योंकि ओपन अनएम्प्लॉयड जो बंदा होता है वो तो आपको दिख रहा है कि मेरे को इसके लिए काम ढूंढ के देना है, लेकिन डिस्गाइज्ड जो अनएम्प्लॉयड है वो आपको काम करता हुआ दिखेगा, लेकिन आप ये कैसे पता लगाओगे कि उस काम में उसकी जरूरत है कि नहीं है? समझ में आया सबको? साक्षी, सुचित, देवांश, पीयूष, दीक्षा, यस सर। है ना? Yes, sir. तो ऐसे जो प्रॉब्लम Yes, sir. होता है वो प्रॉब्लम यहाँ पे आपके डिस्गाइज्ड में आती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक ज्यादा बड़ा चैलेंज है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है, तो आपको लिखना है कोई भी इकोनॉमी के लिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपेरेंट नहीं है कि वो बंदा अनएम्प्लॉयड है, वो आपको काम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि इतना एनालाइज करना आपके लिए पॉसिबल और फिजिबल भी नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया कि भाई यदि आपके कोई प्रोडक्ट का या आपके उसका कोई सीजन चलता है तो वो चीज उसी सीजन में बिकेगी, उसके अलावा आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप क्या हो जाओगे? तो आप बेरोजगार हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज आपके पास एक खेत है, उस खेत की जो मिट्टी है वो मिट्टी आपकी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए फेवरेबल है, उसमें आप हर कुछ नहीं उगा सकते, तो वो पर्टिकुलर क्रॉप का जब सीजन रहेगा तब आप उसके 1-1.5 महीने पहले से आप थोड़े बिजी रहोगे, लेकिन जब आपकी उसकी हार्वेस्टिंग पूरी हो गई तो आप वापस 1-1.5-2 महीना, जब तक आपकी जमीन तैयार नहीं होती तब तक आप क्या होगे, तब तक आप खाली रहोगे 2 महीना, ठीक है? फिर 2 महीना आप खाली रहोगे तो आप उस 2 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। तो ऐसा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो आपके सीजन के हिसाब से आती है, जब आपका सीजन रहता है तो आप एम्प्लॉयड रहते हो, जब आपका सीजन नहीं रहता तो आप अनएम्प्लॉयड रहते हो, तो इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी मोटा मोटी आपके फार्मिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है? ये आप लोगों को यदि पता होगा कि भाई जो आपके जो वर्किंग स्टाफ आता है दिवाली की सफाई करते टाइम, जो ये लोग छत्तीसगढ़ से, गोंदिया से, और ये लोग जो ये आता है सफाई करने के लिए, ये लोग बेसिकली किसान होते हैं जो उस वक्त अपने जमीन का कुछ काम करके या उस वक्त खाली बैठे रहे होते हैं, तो वो लोग ये काम करने आते हैं, ठीक है? तो वो एक तरीके से ऑफ सीजन में अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हटाने के लिए दे सर्च फॉर अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने जैसे घरों में जहां साफ सफाई की जरूरत होती है। आप लोगों को किसी को आइडिया है ऐसा होता है करके? यस सर। नेक्स्ट, एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अपने स्टैट्स आ जाएंगे, पेन पेंसिल उठा लोगे, एस्टिमेट्स आ रहा है मतलब आपके यहाँ पे फिगर्स आएंगे, ठीक है? सबसे पहला पढ़ रहा हूं मैं, नीचे ध्यान देंगे सब लोग, पेज नंबर 241 मेरी बुक में। No concrete estimates of unemployment are yet available in India. It is not on account of lack of efforts, but on account of complexities involved in estimation. It is full of conceptual and statistical problems. Conceptual problems mainly concern identifying the unemployed because there are several types of unemployed people. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि मैं आज आपसे पूछूंगा कि इंडिया में कितने बंदे अनएम्प्लॉयड है, तो आपको नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आप निकालोगे कैसे? आपको ओपन अनएम्प्लॉयड दिख रहा है, चलो वो पता लगा लिया, लेकिन जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, जो सीजनली अनएम्प्लॉयड है, आप कितना स्टैटिस्टिक्स में कितना कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व रहेगी कि आप एग्जैक्ट फिगर तो कभी भी नहीं निकाल पाओगे। इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स, individual researchers and specified institutions have made attempts to estimate the unemployment in India. The most prominent institution which is making these estimates is National Statistical Office, NSO online कर दोगे। The other sources are Census of India reports and employment exchanges etc. Census of India वापस 2021 अगले साल में Census of India भी होने वाला है। आपको मालूम होगा हर 10 साल में इंडिया का सेंसस होता है, ठीक है? According to NSO periodic labor force survey report 17-18, unemployment rates of India and its different groups of population are as follows. टेबल आई है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन आपको एक 6 मार्क का मेरे हिसाब से आने वाला है, 6-4 कितने भी मार्क्स का आ सकता है, एक टेबल अपने को पढ़ना ही है, और ये टेबल बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपको बहुत आसान होता है, तो बस ध्यान रख के सारी टेबल्स एक बार स्टडी करना है अपने को, ठीक है? अकॉर्डिंग टू NSO ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 6.1%। 17-18 में ऑल इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 6.1% ऑफ लेबर फोर्स, मतलब आपके लेबर फोर्स का 6.1% क्या है? अनएम्प्लॉयड है। इन केस ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में
5.3% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है और अर्बन एरियाज में 7.8% लोग अनएम्प्लॉयड है। अच्छा, अब ऑब्वियसली देखो, अंदाजा लगाओ, रूरल एरिया मतलब बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्रीज मतलब क्या हो गया, आपके एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। तो आपका कोई बंदा वहां पे अनएम्प्लॉयड भी होगा तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड रहेगा, क्योंकि खेत में तो आपको काम करते हुए सब दिख जाते हैं, राइट। तो एक्चुअली हो सकता है वो 5% से ज्यादा है, 6% 7% होगा, लेकिन आपको दिख कितना रहा है, सिर्फ 5.3% ऑफ जो वर्कफोर्स है रूरल इंडिया की वो आपको अनएम्प्लॉयड दिख रही है। मेल एंड फीमेल में कितना है, मेल्स में 6.2% ऑफ मेल लेबर फोर्स आपकी अनएम्प्लॉयड है एंड 5.7% फीमेल्स आपकी अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, समझ में आया क्या? इसके आपको रीजंस निकाल सकते हो कि भाई रूरल इंडिया में आपको कम क्यों दिख रहा है। कम आपको इसलिए दिख रहा है कि मोस्टली सब लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में रहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके मोस्टली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो उसका कैलकुलेशन करना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, तो जनरली कई बार हो सकता है कि आपको स्टैट्स में कवर नहीं हुए हो। ठीक है, तो ये आप इस तरह के रीजंस लिख सकते हो जो क्लोज टू रियलिटी है। नेक्स्ट, पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आपने अभी नोटिस किया होगा कि ये यूनिट अपन ने जब से चालू किया, इसका एक सिस्टम रहता है कि सबसे पहले जो चैलेंज अपन लोग बता रहे हो, चैलेंज क्या है, उसके इंडिया के एस्टिमेट्स निकालते हैं, और उस एस्टिमेट्स निकालने के बाद लास्ट सेक्शन होता है आपके हर चैप्टर का कि इंडिया ने कौन सी पॉलिसीज अपनाई है, कौन सी स्कीम्स है जो उन्होंने इस चैलेंज को, अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंज को हटाने के लिए, या कोई भी चैलेंज अपन लोग देख रहे हैं उसको हटाने के लिए किया है। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट प्लेज एंड इट्स रोल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट, अपॉर्चुनिटीज बाय गवर्नमेंट, फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज are created by employing people in administrative departments of public sector and enterprises and public utility services provided by the government. तो यहाँ पे आप लिख दो फर्स्ट पॉइंट के बाजू में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय गवर्नमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय गवर्नमेंट लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट के बाजू में लिख दो। इनका कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगा भाई, खुद अपने पब्लिक डिपार्टमेंट में या अपने खुद के सेक्टर्स में, यूटिलिटी सर्विसेज में आपको एम्प्लॉयमेंट ओपन कर देगा कि भाई आ जाओ हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए, विल प्रोवाइड यू जॉब्स। ठीक है, तो पहला मोड हो गया गवर्नमेंट का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, टू कैरी ऑन all these activities, government purchases goods and services and inputs from open market, government creates opportunities in private sector। अब कई बार गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करती, वो क्या करती है, प्राइवेट मार्केट से या मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज एक साथ लॉट्स में उठा लेती है, तो वो इनडायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर को बड़ा कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर ऑटोमेटिकली जब बड़ा होगा तो और लोगों को एम्प्लॉय करेगा। समझ में आया? दीक्षा, साक्षी, सूचित, बाकी लोग तो थे उस टाइम। Yes, sir. तो एक बार इसको समझाना ना, ये वाले पॉइंट को देखो। गवर्नमेंट Yes, फर्स्ट पॉइंट में क्या किया, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एम्प्लॉय किया। सेकंड में क्या करती है गवर्नमेंट, जो अपने गुड्स एंड परचेजेस जो उसको इन सर्विसेज को फुलफिल करने के लिए लगता है, वो ओपन मार्केट से खरीदती है। ओपन मार्केट से खरीदेगी सारा का सारा, तो क्या होगा, जो लोग वहां पे बैठे उन लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की। yes sir, हाँ, तो एक डायरेक्ट रूट हो गया, दूसरा इनडायरेक्ट रूट हो गया। तीसरा, द मेजर रोल हाउ अ गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग स्कीम्स एम्ड एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, स्कीम्स लॉन्च करना, वो स्कीम्स लॉन्च होती है। तो सीधे आ जाओ नेक्स्ट, नीचे वाले गवर्नमेंट की क्या स्कीम है। सबसे पहला, ये आप लोग पढ़ चुके हो पॉवर्टी चैप्टर में, आप लोग पढ़ चुके हो, ये वो वाली स्कीम्स है। ठीक है, सबसे पहली मनरेगा, 100 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ध्यान है कि नहीं है? Yes, sir. ध्यान है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल रोड्स बनती है तो उसमें एम्प्लॉय करते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एंड दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्किल डेवलपमेंट जो होता है, ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है चैप्टर 6 पॉवर्टी में, आपके डिटेल्स है, ये चीजें कॉमन है। तो आप जब ये पढ़ोगे तो आपका पॉवर्टी पढ़ोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कीम लॉन्च इन अर्बन एरियाज, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, ये सेम चीज है जो अपनी उधर पढ़ी थी। सर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में ये चैप्टर में स्कीम कॉमन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जिनके पास काम है
वो पुअर नहीं है, वो दे आर जो अबव पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए कोई स्कीम नहीं आएगी। जिनके पास काम नहीं, अनएम्प्लॉयड है, वही लोग अल्टीमेटली पुअर होते हैं। तो स्कीम्स जो होती है वो ऐसी होती है कि गरीबों के पास पैसा आ जाए। तो गरीबों के पास पैसा कैसे आएगा? जब आप गरीबों को जॉब्स प्रोवाइड करोगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे, तो अपने आप उनको पैसा आ जाएगा। इसलिए दोनों चैप्टर में स्कीम्स जो है वो स्कीम्स आपकी कॉमन है। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में एनर्जी वाला सेक्शन कटा है, राइट? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो अपन लोग कल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, बाय क्लास। मैं रिकॉर्डिंग कल की और आज की दोनों डाल रहा हूँ। थैंक यू ओके सर, बाय। बाय बाय सर। बाय।